इसके साथ शुरू करते हैं हमारा प्राण ऊर्जा रक्षा वाला नॉलेज कॉल। क्या होती है प्राण ऊर्जा, क्यों हम ऑरा के प्रोटेक्शन के पीछे इतना पागल हो रहे हैं, और वो पागल होना इज अनदर थिंग, जरूरी क्यों है, क्यों करनी चाहिए हमें हमारी ऑरा की प्रोटेक्शन। ऐसी क्या खास बात है कि एंशियंट टाइम से अब तक हमने एक चीज पे वर्क करना नहीं छोड़ा, दैट इज आवर आभा मंडल। आभा मंडल की ऊर्जा ना, समझ लो, सबसे ज्यादा पावरफुल ऊर्जा है जो आपका काम करती है। सबसे ज्यादा पावरफुल कुछ है जिससे आपके काम बनते हैं। लेकिन उन सारी चीजों पे मैं आगे बढ़ू ना, उसके पहले मुझे आपसे कुछ चीजें शेयर करनी है। और जहां कहीं भी आपको लगे ना कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप मुझे थम्स अप साइन दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसके रेमेडीज आपको ज्यादा देने। तो आज का नॉलेज कॉल दो हिस्सों में बटा है, तीन हिस्सों में बटा है, सॉरी। पहला तो हम चेक करेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे कि हम हमारे प्राण ऊर्जा की, तो दैट इज नॉट ओनली आभा मंडल, हमारी एनर्जी जो हम बनाते आ रहे हैं, मल्टीपल चीजों से बनाते हैं, हम खाने से बनाते हैं, थॉट से बनाते हैं, इमोशन से बनाते हैं, स्पिरिचुअल पावर से बनाते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज से बनाते हैं, बहुत सारी चीजों से बनाते हैं। तो उसका थोड़ा एक टेस्ट करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हमारे साथ होती है, नहीं होती है, कहाँ कहाँ वो अफेक्ट हो सकती है, उसका थोड़ा हम जायजा लेंगे, पूरा एक टेस्ट करेंगे। देन वी आर गोइंग टू बी मूविंग इनटू रिसीविंग रेमेडीज, कि हमें उसे बचाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। और आज मैं एक खास रेमेडी देने वाली हूँ, दैट कर्ण यूज टू फॉलो। कर्ण सुना है सबने, महाभारत वाला कर्ण। वो अपनी ऊर्जा को कैसे बरकरार रखते थे, ऐसा कौन सा प्रयोग करते थे हर सुबह, जिससे उनकी ऊर्जा बहुत पावरफुल बन जाती थी। तो वो वाली एक रेमेडी आप सबको देने वाली हूँ। एंड देन आप में से कोई ये कॉल मिस आउट भी कर रहा है, तो मेक श्योर आप अगले 2 दिन में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये रिकॉर्डिंग नहीं होंगी हमेशा के लिए अवेलेबल, क्योंकि आई एम गिविंग आउट सर्टन सीक्रेट्स। तो जितने लोग आए हैं अगले 2 दिन में देखेंगे, सिर्फ उन्हें मिलेगी। एंड देन टुवर्ड्स द एंड आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू एन ऑफर ऑफ एन अपकमिंग वर्कशॉप। तो जिनको ये चीजें ज्यादा लर्न करनी है, आप कॉन्स्टेंटली ऐसा फील कर रहे हो, तो एक वर्कशॉप भी आ रही है। तो 3 हिस्सों की इस वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्लो स्लो आप सुनते रहेंगे और मुझे थम्स अप साइन दिखाते रहेंगे जहां आपको लगा कि हाँ ये तो मैंने भैया फील करा है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो सुबह बिस्तर से उठते से ही, तो ऐसा लगता है कि पूरी रात हमने आराम तो किया है, आंखें खुली है, आराम मिल चुका है, लेकिन भीतर एक बहुत ही गहरी थकान है, एक अनजानी सी कमजोरी, एक भारीपन जो बिना किसी कारण आपको जकड़े हुए है। आप सोचते हो कि शायद काम का बोझ ज्यादा है, शायद खाने पीने में कोई डेफिशिएंसी, कमी रह गई, नींद पूरी नहीं हुई, और आप अलग अलग तर्क खोजते हो। आपको लगता है बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, लेकिन ये थकान आपके शरीर की नहीं है, ये थकान आपके प्राणों की है। आपकी जीवन शक्ति कोई चुपचाप पी रहा हो सकता है। आप घर से बाहर निकलते हो, किसी से मिलते हो, किसी भीड़ वाले कमरे में या विस्तार में जाते हो, और अचानक ऐसा लगता है कि सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई है। आपकी परमिशन के बगैर आपके भीतर कोई आकर आपको खोखला कर रहा हो। सबसे भयंकर बात यह है कि आपने खुद के दरवाजे खुले छोड़ दिए होते हैं, इसीलिए लगता है कि सिर्फ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम जब पत्थर तोड़ रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, अधिक भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तब हम थकते हैं। लेकिन ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, एक भ्रांति है कि शरीर की थकान तो रात भर में सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। शरीर एक तंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जो खुद को फिर से तरोताजा करने लगता है। लेकिन ऐसी थकान जो नींद के बाद भी बची रह जाए, नहाने के बाद भी ना धुले, अच्छे खाने के बाद भी ना मिटे,
ये बताती है कि आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय हो रहा है। आपके भीतर कोई ऐसा छेद हो गया है कि जिससे जीवन ना रिस रहा है, और आप इसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आंखें सिर्फ स्थूल ऑब्जेक्ट्स को देखने की आदी हो चुकी है। मांस और हड्डियों के साथ क्या हो रहा है ये हमें समझ आता है, इस ऊर्जा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो हमारे इस शरीर को चलाने वाली भी हमारी ऊर्जा है। अस्थि, मज्जा, हर चीज हम जैसे सोचते मुझे करना है, हो गया। मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे हैंड मूव करना है, हो रहा है। ऐसी कोई एनर्जी है जो हमें इससे बचाती है या चलाती है। अगर आपने इस ऊर्जा के लेयर को बिल्कुल असुरक्षित छोड़ दिया है ना, तो हमारे घर के दरवाजे पर चाहे कितने ताले लगे, धन की तिजोरी में चाहे कितने ताले लगे, शरीर के ऊपर कितने कपड़े लद जाएं, हमने हमारी सबसे कीमती चीज को बिल्कुल नंगी अवस्था में छोड़ दिया है। हम उसे सड़क पर लेकर घूम रहे हैं, कोई भी आता जाता आपकी ऊर्जा को नोच सकता है, चूस लेता है। खाली बर्तन जैसे खनकता है, वैसे हालत हो जाती है। बिना कुछ किए थक जाओ, कोई भी वर्क प्लेस में किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हो, लगातार शिकायत करते हो, 10 बार 10 मिनट के बाद आपको लगता है कि अब सर दर्द होने लग गया, सांसें भारी होने लग गई। ये तनाव नहीं, ये चोरी हो सकती है आपकी प्राण ऊर्जा की। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने मनुष्य के शरीर को सिर्फ एक बॉडी या मैटर नहीं माना, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का घेरा होता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। प्राचीन विज्ञान में प्राणमयी कोश कहा गया है। ये वो लेयर है जो भौतिक शरीर की रक्षा करता है। जैसे हमने देखा ना कि अर्थ के आसपास एक लेयर और मल्टीपल लेयर्स होते हैं, हवा का होता है, ओजोन लेयर होता है जो सूरज के खतरनाक किरणों से पृथ्वी तक आने से रोकता है, उन्हें फिल्टर आउट करता है। लेकिन क्या होता है जब ये ओजोन का लेयर टूटने लग जाए, क्या होगा? तो पृथ्वी जलकर भस्म हो सकती है। जितने ट्रीज, जो लोग हैं, उनके स्किन पर, उनके बॉडी पर, उनके हर चीज पर ऐसी असर हो सकती है जिससे सारे जीवन नष्ट होने की पूरी चांसेस होती है। वैसे ही हमारे आसपास होता है हमारा आभा मंडल, और ये एक ऐसा मजबूत घेरा है जिसे कोई भी नकारात्मकता, पीड़ा, मानसिक बीमारी, तनाव इसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन हमने ना इसी विज्ञान को भुला दिया, इस प्राणमय कोश को इतना कमजोर कर लिया है कि इसमें छेद हो गए, और इन छेद के जरिए कोई भी अंदर घुस आता है और ऊर्जा को सोख कर सकता है। हमारे जो भी प्राचीन ऋषि थे उन्होंने कोई हवाई बातें तो नहीं की थी, उनका विज्ञान था, बहुत ठोस था, जीवन बहुत अच्छा था, करीब था। उन्होंने देखा कि जब दो इंसान एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके सिर्फ शरीर पास नहीं आते, उनकी ऑरा एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही होती है। और जिसकी ऑरा इसमें वीक होती है वो अपनी शक्ति खोने लगता है, और जिसकी ऑरा स्ट्रांग होती है वो कुछ ना कुछ करने लगती है। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी के साथ एक रूम में हो और उसकी ऑरा अगर आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अब जो वो कहेगा वो करोगे। या तो समझ में नहीं आएगा कि उनकी बातें सुनते 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 या तो आप बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाओगे, और अगर वो पर्सन आपको पॉजिटिविटी दे रहा है तो उनकी बातें सुनते 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 आप बहुत इंस्पायर्ड भी हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन, मतलब डेफिनेटली मतलब ये है कि वो पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, बट इसका सबसे पहला मतलब ये है कि आप कमजोर हैं।
और महर्षि पतंजलि ने इसी ऊर्जा को संरक्षित करने के सूत्र दिए थे, बताया था कि इंसान ने अपने प्राणों को भीतर समेट सकता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? इसके लिए कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स चाहिए होते हैं, कैसे सिर्फ ब्रीद करना ये अगर आ जाए तो आपका आधा काम हो जाता है। ये तो नया सुना। सिर्फ ब्रीदिंग से क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम कुछ मुद्राएं कर सकते हैं, कुछ मंत्र कर सकते हैं और कुछ तकनीकें कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज के विज्ञान में हमने पुरानी कुछ बातों को भूल दी है, भूल कर भुला दी है, सॉरी। उनको हम आज याद करेंगे और ये पॉइंट तक पहुंचेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो हृदय चक्र है, आपका जो हृदय चक्र है, वो आपका बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। अलग अलग मशीन से हम जांच करवाते हैं, राइट? कभी धड़कन के इमेजेस बनते हैं, कई बार मैग्नेटिक फील्ड के बनते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के कई फीट तक दूर फैला होता है। आम तौर पर ऑरिक फील्ड 2 फीट से 2 मीटर तक फैला होता है। आम इंसान की बात कर रही हूँ। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो 2 फीट तक तो होगा ही, मतलब एटलीस्ट इतना तो। जहां तक आपके हाथ फैल रहे हैं, आप देख लो अपने हाथ फैला करके, कम से कम उतना होता, कम से कम। लेकिन जो इंसान डरता है, जो नकारात्मक है, भय से बीमार है, शारीरिक और मानसिक भावनात्मक रूप से जो खराब हो रहा है, वो धीरे 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 उसका वो फ्लैट होते जा रहा है। साइंस का क्या नियम है? साइंस का एक नियम समझते हैं हम, रूल समझते हैं हम, कि ऊर्जा जो होती है, पावर जो होती है, वो हाई से लो की तरफ बहती है। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है, वैसे ऊर्जा जो होती है हमेशा हाई से लो की तरफ होती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो ना जिसकी ऊर्जा खाली हो गई, खत्म हो गई, डिप्रेस्ड है वो पर्सन, तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली उसके तरफ बहने लगेगी। आपकी लाइफ, ऊर्जा, प्राण शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड पावर, जो भी, जैसे आप खाली होकर उस इंसान को भरने लगता है। इसे साइंस में बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन कहते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई बहुत मिस्टिकल बात भी नहीं है। ये प्योर साइंस है, ये फिजिक्स है, ये जीव विज्ञान भी है, ये बायो साइंस भी है। ऐसे लोग जाने अनजाने में किसी की ऊर्जा चूसने लगते हैं। कभी आप में से हाथ रेज करेंगे, थम्स अप दिखाएंगे वो लोग जो आप किसी के साथ बात करते हो, तो आपके थर्ड आई की आज्ञा की तरंगे बदलने लगती है, हृदय की धड़कन का तालमेल गड़बड़ाने लगता है। ये समय कुछ एक और चीज होती है, पता है क्या है? आपका जो ब्लड है ना, उसका फॉर्म बदलने लगता है। ब्लड में क्या हो रहा है आपके, उसका एक प्रयोग करा था किसी ने। मैं आपको ये बताती हूँ कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो डिसीज था, उसके ब्लड के मॉलिक्यूल्स चेक करे गए तुरंत, इंस्टेंटली लेके, अंडर द मशीन्स। तो उसमें डिसीज दिख रहे थे, उसमें डिप्रेशन दिख रहा था, उसमें तनाव दिख रहा था, गुस्सा दिख रहा था, निराशा दिख रही थी। उस पर्सन को 15 मिनट बिठा के अच्छी बातें करी गई, हीलिंग दी गई, बहुत सारी चीजें करी गई, अच्छी 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 अच्छी। 15 मिनट के बाद उन्हीं के ब्लड का दोबारा मॉलिक्यूलर लेवल पे जांच जांच हुई। उनके ब्लड में ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गई थी, डिसीज कम हो गया था। जब
आपके सामने वाला इंसान तनाव में हो, क्रोध में हो, निराशा में हो, तब उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना हावी होने लगता है कि आपके मस्तिष्क की तरंगों को वो खींचने लगता है। तो आपकी ऊर्जा को सोख कर वो तो बेटर फील करने लगते हैं। किसी ने बात करी है किसी के साथ फोन पे लंबे समय, वो कंप्लेन कर रहे हो, उसके बाद उनको तो फील अच्छा होता है, वो कहते हैं आपको कि यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट आप पूरी तरह से टूट जाते हो। तो आपको पहले ये जानना है कि कौन है ये लोग जो आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं। बाहर से नहीं, ये कोई डिमोनिक एक्टिविटी नहीं है, उनके सिर पे कोई ऐसे सिंग नहीं लगे हैं, लेकिन ये आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं, लेकिन जो आपके करीब आते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, साथ काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, बट अलग अलग फेसेस है, अलग अलग, जैसे समझ लो मास्क है। तो आपको इनके फेसेस को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक हम बीमारी को नहीं पहचानेंगे तो उससे आप बचाव कैसे करोगे। सो कुछ समय मैं आपको यहाँ ध्यान देना चाहती हूँ, दिलवाना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं। पहला तो ऐसा मासूम पर्सन होता है जो खुद को हमेशा सॉरी फेज में लेके जाता है, बेचारा दिखाता है। जब भी आपसे बात करेगा वो बात करेगा कि मैं कितना बड़ा विक्टिम हूँ। एक लंबी कहानी मेरे पास कि मुझे पूरी दुनिया ने कितना सताया हुआ है, मेरे साथ ना कुछ बुरा हुआ है। जब उनसे पूछोगे कि आप कैसे हो, वो एक गहरी ठंडी सांस लेंगे, फिर अपने दुखों का पिटारा ही खोल देंगे। वो आपकी एम्पैथी के भूखे लोग होते हैं। वो एक ऐसा ब्रिज है जो चलकर आपकी दुनिया में आया है, आपकी ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, खुद तक पहुंचा रहा है। और जब तक आप इस बेचारे इंसान की बात सुनते हो, आप उसके ऊपर दया भाव फील करते हो, आप उसको कंफर्ट दिलाने की कोशिश करते हो, आप कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, हम आपके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहते। उनके दुख का अस्तित्व ही अगर वो आप अपने दुख को खत्म कर देंगे तो उनके पास अटेंशन सीख करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो सिर्फ आपका ध्यान चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं। और हर बार आपसे बात करके आपके साथ ये हो रहा है कि आप अपनी एनर्जीज उड़ेल रहे हो, और वो इंसान मुस्कुराता हुआ वापस चला जाएगा और आप बिस्तर पर। तो ये आपकी प्राण ऊर्जा के सबसे बड़े एक्सट्रैक्टर्स हैं, जो आपके अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जगाते हैं, विच इज मर्सी, दया की भावना। और उसी भावना को वो पी जाते हैं। पहला ये समझा। शैल आई मूव टू द सेकेंड, दूसरा बताओ। ओके। दूसरे लोग ऐसे होते हैं, दूसरा फेस ये है, जो हर बात में उन्हें ड्रामा चाहिए, विवाद चाहिए, नाटक चाहिए, ड्रामा क्वींस होते हैं। वो व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता है, उसके जीवन में कुछ ठीक चल रहा हो तो खुद ही कोई ना कोई गड़बड़ी पैदा कर देंगे। वो विवाद खड़े करने वाले लोग हैं। अचानक गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर देंगे। कुछ करो तो भी गुस्सा, कुछ ना करो तो भी गुस्सा। जब ये कमरे में आते हैं ना, तो आपको अजीब सा घबराहट फील होती है कि यार अभी कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ अब ये अभी कुछ फटेगा, विस्फोट होगा, आज तो दंगा होके रहेगा, वैसी फील आती है। तो इस व्यक्ति की साइंस समझते हैं। ये गुस्सा करता है, जोर से चिल्लाता है, रोने धोने का नाटक करता है, या आपके अंदर फियर एंड बेचैनी को पैदा करता है। इसके पीछे भी हम हमारी ऊर्जा खोते हैं, क्योंकि हम डरते हैं, हम घबराते हैं। द मोमेंट हमारे अंदर फियर और एंगर की एनर्जी आ गई, जो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ऑरा के, हमारी ऑरा फ्लैट हो जाती है। एक सेकंड में हमारी ऑरा फ्लैट हो जाती है।
जब आप शांत होते हो ना, शांत होते हो, तो वो लेक देखा है जो बहुत शांत होता है, मस्त सीरीन, उसके सामने बैठ के हम मेडिटेट कर सकते हैं। बट ये वो वाले लोग हैं जो इसमें आके ना पत्थर फेंकेंगे और उसमें रिपल्स एंड वेव्स क्रिएट होगी। ये अशांति की ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं, और इससे उनको फील होता है कि भाई मैं शक्तिशाली बन गया, आई हैव पावर ओवर हर, आई हैव पावर ओवर हिम। क्योंकि उनके कुछ कहने से आप हिल जाते हो, और आपकी शांति को तोड़कर अपनी ऊर्जा की भूख वो मिटा लेते हैं। ये आपको कभी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। आपको, आप चाहे कितना चौकन्ने रहो कि अब इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूं, नहीं होने दूंगी, वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे। और ये चौकन्ना, कांस्टेंट चौकन्ना रहते, जब हम कांस्टेंट अलर्ट रहते, तो क्या हमारी ऑरा मस्त होती है या कम होती है, मुझे बताओ। मस्त होती है या कम होती है? कम होती है। हम जितना अलर्ट भाव में जाते हैं, उतना हम डर में रहते हैं। दैट वॉज द सेकेंड पर्सन। अब तीसरी टाइप का पर्सन मैं बताती हूँ, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए। तुम चाहे जो भी करो, कोई ना कोई कमी आपके अंदर निकाल देंगे। अगर आप कोई नई बात बताओगे, तो वो कहेंगे कि उन्हें तो पहले से पता था। आप कोई सक्सेस की बात करोगे, तो बोले क्या छोटी चीजों में सक्सेस। वो हमेशा आपकी चीजों को काटेंगे, आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आप मूर्ख हो, ना समझ हो, आपको कुछ आता ही नहीं। और वो बहुत बड़े ज्ञानी है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके अंदर अपना बचाव करने की इच्छा पैदा होती है। शोमियत हम सब, अगर ये हो रहा है, अगर आप ऐसा तर्क करने लगते हो कि मैं सही साबित करूं अपने आप को, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्यों ये चला लूं, मेरा भाव तो सही है। और यही उनकी चाल होती है जिसमें आप फंसते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन लोग जानबूझ के करते हैं, इनकी प्रकृति उनसे ये करवाती है। वो आपको कोई ना तर्क या वितर्क में उलझ कर और उलझा कर आपकी कीमती ऊर्जा को ले लेते हैं। वो किसी बात को नहीं मानते, आप कितना कर लो वो नहीं मानेंगे। वो सिर्फ आपको उकसा रहे होते हैं। आप बोलते रहो, सफाई देते रहो, सफाई देने की छटपटाहट या गुस्सा आपके अंदर बढ़ता रहे, और यही गुस्सा उनके लिए खाना है। अंदर खुशी मिलती है उन्हें, लेकिन आप जितना अपने आप को नियंत्रित करते हो या कोशिश करते हो, उतना कर नहीं पाते, और बहस कर करके आप थक जाते हो। और वो जब थक जाते हो, तभी भी आपको मॉक कर रहे होते हैं, आपके ऊपर हंस रहे होते हैं। और जब तक उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से भर चुकी होती है, और आप क्या होते हो, हारा हुआ सैनिक। मैंने लड़ाई तो करी, बट मैं हार गया। इस टाइप की एनर्जी होती है थर्ड पर्सन की। अब फोर्थ पर्सन कैसा होता है, ऐसा पर्सन, और ये मैं श्योर हूं कि हम में से सब ने एक बार एक्सपीरियंस करा है। जब मैं बोलूंगी और आपको लगेगा कि ये आपने एक्सपीरियंस करा है, यू गोइंग टू बी शोइंग मी अ थम्स अप साइन। या चौथा चेहरा ऐसा है जो कभी चुप ही नहीं होता, वो सिर्फ बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता। दे आर नॉट गुड लिसनर्स। जब आपको मिलेंगे ना वो, तो वो आपका इस्तेमाल एक दीवार के तरह कर रहे हैं। जी हाँ, वो आपका इस्तेमाल एक दीवार की तरह कर रहे हैं। वो बोलते जाएंगे अपनी कहानियां, अपनी शिकायतें, अपने अचीवमेंट्स। उनको पता ही नहीं आप क्या सोचते हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। अगर आपने बोला भी ना, तो भी इसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ एक ऐसा कान हो जहां पे उनको अपने शब्दों का कचरा डालते रहना है। और शब्दों में क्या होती, ऊर्जा होती है। जब कोई लगातार आपके ऊपर शब्दों की बौछार कर रहा हो, असल में अपने मन
का भारीपन वो आपके मन में उतार रहा होता है, और वहां आप खड़े खड़े उब रहे होते हो। आपको मन करता है कि यहां से मैं बस भाग जाऊं, लेकिन अच्छे बनने के कारण, शिष्टाचार के कारण, शराफत के कारण आप वहां खड़े रहते हो, हाँ में हाँ मिलाते हो। आप अपने आप को तब जानबूझ के सिकोड़ लेते हो, आप अपनी ऑरा को जानबूझ के बंद करते हो तभी, कई बार, या खींच लेते हो, ताकि उस व्यक्ति के शब्दों का प्रहार कम हो। लेकिन आपका और एक फील्ड तो तभी भी छलनी हो रहा है। आपका प्राणमय कोश तो तभी भी छेद से भर रहा है। और जब वो अपना पूरा भाषण खत्म करके जाते हैं, तो उन्हें बहुत हल्का फील होता है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा बोझ आपके सर पे डाल दिया, उड़ेल दिया। लेकिन आप सर दर्द से तड़पने लगते हो कि ऐसे लोग मेरे जीवन में कैसे आ गए, मेरी शांति को क्या हो गया। ये शांति की चोरी थी। पांचवा, पांचवे लोग ऐसे होते हैं जो आपके अंदर गिल्ट फीलिंग जगाते हैं, अपराध का बोझ जगाते हैं। ये बहुत बारीकी से काम करते हैं। वो आपको कुछ भी चीज सीधे सीधे नहीं करेंगे, लेकिन इनके व्यवहार से, इनके शब्दों के ढंग से आपको हमेशा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ गलत करा है, आपने कुछ इनफ नहीं करा है, आप अच्छे बेटे नहीं हो, बहू नहीं हो, मित्र नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं हो, वैसी फीलिंग आपके अंदर जगा देंगे। ये आपकी कमियां आपको याद दिलाएंगे, उन चीजों की याद दिलाएंगे जो आप कभी कर ही नहीं पाए, आपको करनी थी। और इस तरीके से वो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और पेन पॉइंट आपकी एनर्जी में होता है अपराध का भाव, गिल्ट फीलिंग। वो आपको अंदर से खाती है। जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाती है ना, किसी और को आपकी ऊर्जा के साथ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ही अपनी ऊर्जा को, आप ही अपने आभा मंडल को खाने लगते हो, आप ही वो सिकुड़ते हो। शक्ति का बहाव उल्टा हो जाता है, अपराध का बोझ बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि आप अपने आप को गलत मान चुके हो। आपकी गिल्ट इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप मानसिक रूप से सोच नहीं पाते हो, आप हैंडीकैप हो जाते हो मानसिक रूप से। और आप खुद को दोषी मानने के अलावा आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। वो आपकी ऊर्जा की चाबी भी आपके हाथ में होती है, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस समय आपके अंदर जो मौजूद होता है ना, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो आप ही की दुनिया का ऐसा हिस्सा है जब बड़ा होके आप ही की एनर्जी को खा रहा है। कई बार आप इस वजह से अकारण, नो रीजन उदास हो जाते हो। और ये कोई आसमान से टपकी हुई उदासी नहीं है, ये आपने कहीं ना कहीं बनाई थी अपने अंदर। और जो आपके अंदर खुद का कचरा फेंक के गए हैं ना, अब आप जीवन लगा देते हो इस कचरे को मैं साफ करूं अपना। मैं एक चीज बता दूं कि आपके प्राणों की रक्षा करने कोई नहीं आएगा। अब जब मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स बताए आपको, सारे एग्जाम्पल्स बताए, इसमें से आप में से कितने लोगों को लगा कि हमारे ही घर और हमारे बहुत क्लोज फैमिली में ऐसे लोग हैं? शो मी योर हैंड रेजेस। लगा? तो ये, आप उनसे तो पीछा नहीं छुड़ा सकते, जिंदगी भर वो आपके साथ रहेंगे। तो ये एक चीज लिख लो, आपके आपके प्राणों की ऊर्जा के लिए कोई नहीं बैठा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके प्राण की ऊर्जा को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
अब सवाल ये है कि क्या ये बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि इसका सोल्यूशन हो कि नहीं। ये ऊर्जा की चोरी हर दिन हो रही है, हर पल हो रही है आपके साथ। इसे रोका कैसे जाए? हम हमारे इस टूटे हुए आभा मंडल को फिर से कैसे जोड़ लें? हम उन प्राचीन सूत्रों को आज के आधुनिक जीवन में उतारे, ताकि एक मजबूत किला बन सके। हमारे प्राणों में अब से कोई छेद नहीं लगने चाहिए, ऑरा में छेद नहीं लगने चाहिए, कोई विचार से नहीं, सोच से नहीं। अब से एक रेजोल्यूशन हम लेंगे आज इस मोमेंट पे कि हम अपनी ऊर्जा बचाएंगे। अब ये बचाने के लिए हमें शरीर और पृथ्वी के बीच के विज्ञान को समझना होगा। हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत। उसके विज्ञान को समझना होगा। और एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि मैं जब कहती हूँ गहरी प्रक्रिया, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट प्रक्रिया, आई एम सिंपली सेइंग गहरी, डीप। डीप इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक नहीं बहुत सारे। और जब आप इन्हें लर्न करते हो, फॉलो करते हो, उसी प्राणमय कोश को फिर से लोहे जैसा मजबूत बना देते हो। वापस हम हमारी जड़ों से जुड़ जाते हैं। हम भीतर से इतना स्ट्रांग हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं कि नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, उन विधियों को अपने जीवन में कैसे उतारना है, पूरी पूरी गहराई से हम सुनेंगे। मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताते जाऊंगी, बट सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि कौन सा एलिमेंटल एनर्जी हमें बचाता है इन सब चीजों से? अब चैट विंडो में टाइप करेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन सी एलिमेंटल एनर्जी हमें इससे बचाती है? और जब तक आप टाइप करो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब हम उस डायरेक्शन की तरफ आते हैं जहां हमारे जीवन की दिशा ही हम बदल देंगे, एनर्जी की डायरेक्शन ही हम बदल देंगे। क्योंकि हम इस बीमारी को समझ लेंगे, तो उसे ना इनविजिबली जो भी लोग चोरी करके जाते हैं, खत्म करके जाते हैं, जो हमारे अंदर पल बाय पल बीत रहा होता है, उस समय एक अजय ढाल कैसे बनाया, जो इन सारे प्रहार से हमें बचाएगी। और ये सारी चीज करने के लिए मैं आपको कोई पूजा पाठ नहीं कहूंगी, कोई अंधा कर्म कांड नहीं कहूंगी, जो आप बिना समझे किसी भी अवस्था में कर सकते हो। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को बेहतर बनाती है। और जितना आप रिपीट करते हो, उतना आप स्ट्रांग बनने लगते हो। ये आप तभी भी कर सकते हो कि जब पूरी तरह से टूट गए हो, टूट जाते हो। तो एक समझ लानी है कि कौन है जो आपकी ऊर्जा को चूस रहा है, कहीं बाहर से नहीं आकर, यहीं कहीं आसपास से ये हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, उनके सर पे सींग तो नहीं लगे हैं, डेमोनिक नहीं है ये, कोई ऐसा प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने कुछ ना कुछ एक्ट से खींच रहे हैं। तो सबसे मैं आपको पहले ये, आज क्या, तो हम पांचों एलिमेंट से वर्क करते हैं एक्चुअली, जब हम एक ढाल बनाते हैं। बट आज जिस एलिमेंट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ ना, तो प्राचीन ऋषियों ने क्या कहा है? शरीर किससे बना है? मैं आप सब पे पढ़ रही हूँ, वाटर, आकाश, एयर, फायर। शरीर मिट्टी से बना है, ऋषियों के हिसाब से सुना है ये, ग्रंथों में, पुराणों में। शरीर किससे बना है? शरीर मिट्टी से बना है। और जब हमें ऐसी सारी एनर्जीज को खत्म करना होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्राउंडिंग, मिट्टी से जुड़ते हैं।
ये कोई काव्य कविता नहीं है कि हमारा शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। हमारी जो हड्डियां हैं शरीर की, जो सबसे मजबूत पार्ट है शरीर का, वहां से लेकर ब्लड तक, मांस तक, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे मिट्टी के बने हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट के बने हैं। तो जब आप तनाव में होते हो, जब जीवन शक्ति कोई चूस रहा होता है, अब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में जाते हो, उलझते हो, और शरीर में बहुत हीट पैदा हो रही होती है भीतर, एक स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया, और यही स्ट्रेस मैकेनिज्म के कारण आप बेचैन हो रहे हो। बिल्कुल वैसे जैसे आसमान में ना दो बादल टकराते हैं, तब क्या होता है? बिजली पैदा होती है। और इस बिजली को चैनलाइज कैसे करा जाता है यूनिवर्स में? जैसे बिजली को सीधा धरती में उतरना होता है, अगर नहीं मिले तो वो बीच में जो भी आया वो क्या हो जाता है? जल जाता है। इसीलिए ऊंचे और बड़े जो पहले मंदिर बनते थे, भवन बनते थे, तब का क्या होता था वहां पे? क्या होता था? वायरिंग होती थी। वो भवन के, वो मंदिर के सबसे ऊंचे छोर से लेकर अर्थिंग होती थी, दूर नीचे नीचे दूर दूर तक, कि अगर इस बिल्डिंग पे, इस भवन में, इस मंदिर में अगर बिजली गिरी तो सीधी धरती में समा जाए, और बाकी का बिल्डिंग क्या रहे? सुरक्षित। आपका शरीर भी आपका मंदिर है। जब आपके अंदर क्रोध, भय, चिंता और किसी इंसान की फेंकी हुई ऐसी नेगेटिविटी, उसको मैं कहती हूँ कड़ी कड़कती बिजली है, उस तरीके से आपके शरीर में आती है, तो उसे हम क्या करेंगे? धरती में उतारेंगे। इस धरती के पास ना लिमिटलेस पावर है। वो हर तरह के विष को, हर तरह के हीट को अपने अंदर सोख लेती है, हर तरह की नेगेटिविटी को वो सोख लेती है, क्योंकि इसके गर्भ में ना एक बहुत ही ठंडी ऊर्जा है। आपके शरीर में उबलता हुआ जो ताप है, कई बार आप खुद अपने आप को लावा जैसा फील करते हो, वो धरती की सनन शांति से मिलता है, और सारा तनाव कुछ ही क्षणों में शून्य हो जाता है। तो ऋषियों ने इस पर्टिकुलर क्रिया को इसके लिए बनाया था कि जानते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का मन भटकेगा, और वापस अपनी जड़ों को धरती के ऊपर कैसे लौट के आना है, उसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। ऊर्जा के आवरण को कैसे बंद करना है, यानी कि ऑरा को क्लोज कैसे करना है, तो ये हम सीखेंगे पहले छोटी छोटी चीजों से। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें नहीं इकट्ठा करनी है। हमें एक अच्छी जगह चाहिए जहां हमारे पैर सीधे जमीन पे छुएं। इट इज बेस्ट जब ये चीजें हम पार्क में करें, अभी जो मैं कह रही हूँ, घर का कोई कच्चा हिस्सा, मिट्टी, मैदान, ऐसी जगहों पे आप कर सकते हो। आप ऐसे घरों में रह रहे हो जहां पे धरती है, फ्लैट है, मतलब वुडन फ्लोरिंग में नहीं कर सकते हो, दरी बिछा के, आसन बिछा के नहीं कर सकते हो। ये समय ये कब करना होता है? सबसे उत्तम समय उगते सूर्य के समय होता है। जो उगता सूर्य होता है, यानी सुबह सनराइज से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। और दूसरा समय होता है जब सन सेट हो रहा है, दिन ढल रहा है एकदम। जैसे हम 12 से लेकर 3 बजे तक नहीं करेंगे, 5 से 7 तक कर सकते हो आप, बहुत अच्छा समय होता है। दिन ढल रहा हो, या सुबह 6-7 से लेकर 12 बजे तक, या जब सन राइजिंग अवस्था में। ये हम अगर किसी को मिलके आए जिन्होंने हमारी एनर्जी को डाउन कर लिया, तभी भी हम इंस्टेंटली कर सकते हैं। डज नॉट मैटर कि समय क्या हुआ है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी को खाया गया है, चूसा गया, आपको इंस्टेंटली करना जरूरी है।
जब ये करे तो कोई भी ना नाइलॉन के सिंथेटिक फैब्रिक्स ना पहने। ये जितना आप कॉटन फैब्रिक्स में ढीले कपड़ों में करोगे उतना अच्छा है। जूते, चप्पल, सॉक्स नहीं पहनने हैं, पूरे नंगे पैर ये काम करना है। ये मैंडेटरी है, ये शर्त है, ये फॉलो करनी ही पड़ेगी कि आपके और धरती के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तब धीरे धीरे एक एक स्टेप हम सीखेंगे। और ये एक छोटी एक्सरसाइजेस के बाद मैं आपको करने वाली एक्सरसाइज बताऊंगी। तो पहले आपके पैरों को बहुत ध्यान से जमीन पर रख देना और सीधे खड़े होना है। जब आप सीधे खड़े होते हो तो दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट या तो कंधे जितनी दूरी होती है, तो आप पूरा इस तरीके से सीधे हो। आपका वजन दोनों पैर पे, आप ऐसे एक पैर फिर दूसरे पैर फिर दूसरे पैर दूसरे पैर, आप बैलेंस आउट नहीं कर रहे हो। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, तो धीरे से आंखें बंद करोगे। पैरों के तलवों पर आपको ध्यान लगाना है और धीरे धीरे इसमें से ना ग्राउंडिंग करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों को ग्राउंडिंग आती है, बट जिनको नहीं आती उनके लिए मैं ये खास कह रही हूँ कि ऐसा सोचो जैसे ट्री में से जड़ें निकल रही है ना, वैसी जड़ें निकल रही है आपके पैरों में से। और कहाँ तक पहुंच रही है? धरती के उस पॉइंट तक पहुंच रही है जो धरती का कोर है। 2 मिनट तक आपको बस यही विजुअलाइज करना है कि आप ग्राउंड कर रहे हो। और इस समय ये इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है कि जो अंदर भारीपन है उसको आप धरती को सौंप रहे हैं, सुप्रत कर रहे हैं। जब आप पैरों के तलवों पर पूरा ध्यान देकर धीरे 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 ये एनर्जी को नीचे भेजने लग जाओ, तो अपनी स्पाइन को ना थोड़ा स्ट्रेट कर लो। इस तरीके से स्ट्रेट करो जैसे यहाँ पे एक धागा लगा है और ये धागा आपको ऊपर की तरफ खींच रहा, तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अकड़ी हुई, सख्त, थोड़ा ऐसा स्लाउची बिल्कुल नहीं खड़े रहना है। कंधे लूज होने चाहिए बट स्लाउची नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो वैसे कंधे आपको नीचे गिराने से रुकना है, वो कंधे आपको भी गिरा देंगे। आपका बायोकेमिस्ट्री इसमें ठीक होना बहुत जरूरी है। जब तक बायोकेमिस्ट्री ठीक नहीं होती, आपकी स्पिरिचुअल केमिस्ट्री कैसे बनेगी? सांसों को आपको एकदम धीरा करना है। हर एक सांस गहरी होंगी, अंदर खींचोगे और आप ऐसा विजुअलाइज करोगे कि हवा को आप पैरों के तलवों से खींच रहे हो। मतलब धरती के अंदर जो ठंडी पावरफुल रिन्यूअल एनर्जी है। रिन्यूअल यानी क्या होता है? धरती के अंदर हम क्या डालते हैं? सूखा बीज। सूखे बीज में क्या होता? उसको धरती क्या देती है? प्राण देती है, नया जीवन देती है, ट्री बनाती है। तो उसको आप खींच रहे हो अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींच के आप उसे अपने पूरे बॉडी में प्रवाहित कर रहे हो। ये आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और आपकी सांस जब आप ले रहे हो, हर सांस आपकी नाभि तक पहुंच रही है। तो इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, बस 2 मिनट इसको एंजॉय करना है। हर सांस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और जितने भी पेन पॉइंट्स थे ना, उनको काले धुएं के तरह नाभि के नीचे की ओर जा रहे हैं, पैरों से होते हुए धरती में समा रहे हैं। जब 11 बार आप इस तरीके से सांस ले लो और विजुअलाइज करो कि वो नेगेटिव डार्क एनर्जीज जा रही है और धरती की रिन्यूअल एनर्जीज ऊपर आ रही है, ऐसा आपको 11 बार करना।
और धीरे धीरे गोल्डन लाइट को आपके अंदर पैदा होते हुए देखना है। आपके हर एक सेल को गोल्डन बनते हुए देखोगे आप, कि गोल्डन कलर की लाइट। आप चाहो तो ये भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ऊपर से गोल्डन लाइट आ रही है और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब बारी होती है जब हम हमारा आभा मंडल पैक करते हैं, बंद करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ग्राउंडिंग करी। ग्राउंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसीलिए हमने इस पे ज्यादा टाइम दिया। तो जब भी ऐसा लगे कि हम ड्रेन हो रहे हैं, हमें ग्राउंडिंग करनी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे ऊर्जा चक्र को, हमारी ऑरा को पैक कैसे करें। वो हमारे अंदर गोल गोल घूम रही होगी जो एनर्जीज, जैसे हम लेना और इस तरीके का एनर्जी एक्सचेंज शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ना एनर्जीज आपके आसपास गोल गोल घूमना शुरू होती है। गोल गोल घूमना शुरू होती है। और अगर नहीं हो तो आपने विजुअलाइज करना है कि आपके आसपास, समझ लो सुदर्शन चक्र देखा है सबने, सुदर्शन चक्र। समझ लो आप सुदर्शन चक्र आपके आसपास बन रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है और वो आपके आसपास एक घेरा बना रहा है। जब ये घेरा बने, अपने हाथ को यूं पकड़ लेना, आपके हाथों को लॉक करना है, छाती के पास लाना है, यानी हार्ट चक्र के पास लाना है। और इंटेंशन सेट करना है कि मेरे आसपास एक ऐसा कवच बन जाए जो मुझे इस, मतलब अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति की एनर्जी से बचा, या तो ऐसी हर एनर्जी से बचाए जो मेरी ऊर्जा में छेद कर रही है। और उसी लॉक्ड हाथ के साथ आपको बैठना है 2 मिनट, दैट्स इट। उसी लॉक्ड हाथ के साथ बैठना है 2 मिनट और। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी हो गई अबाउट 5-7 मिनट्स। 5-7 मिनट्स। और ये हमारी बेसिक फाउंडेशन टेक्निक है। अब मैं बेसिक फाउंडेशन टेक्निक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कोई भी काम जब आप करोगे, आगे भी जो मैं सिखाऊंगी कि अब आपको ऑरा लॉक करनी है, अब आप इस तरीके से कवच बना सकते हो, अब आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो, तो उसके पहले जो ऊर्जा आई है उसको खाली करना भी तो जरूरी है ना। आप कुछ ऊर्जा लेकर आए हो, उसे खाली करना जरूरी है, तब कवच बनाओगे आप। ऐसे ही कवच नहीं बना सकते। तो उस ऊर्जा को खाली करने के लिए हमने जो अभी ग्राउंडिंग सिस्टम करी, वो करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जब ये चीज हो जाए तो हमें सबसे पहले धरती माँ को थैंक यू कहना है। उन्होंने हमारी ऊर्जा सोखी। धरती माँ को ब्लेस भी करना है। धरती माँ को ब्लेस भी करना है, ताकि हमारी और धरती माँ के अंदर जो एक्सचेंज हुई, तो हम कुछ तो बदले में देंगे। उन्होंने हमारी नेगेटिविटी ली, हम ब्लेसिंग देंगे। जब हो सके धरती के लिए कभी भी आप प्लांट्स भी डोनेट कर सकते हो थैंक यू के तौर पे। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपने अपने अंदर की शिकायतें और गिल्ट के ऊपर प्रोसेस करना है, वर्क करना है। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी तक की ग्राउंडिंग प्रोसेस सबको क्लियर है? तो मैं आगे बताऊं। ग्राउंडिंग प्रोसेस सबको क्लियर है? यस। तो अब मैं वो मेथड बताना चाहती हूँ जो आप ग्राउंडिंग प्रोसेस के बाद करोगे। अब इस समय ये प्रोसेस को शुरू करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। स्वर समझते हो सब? स्वर कौन सा चल रहा है? मतलब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है?
बताओ मुझे कौन सी एक्टिव है? राइट। ओके। लेफ्ट राइट। ओके। राइट। मैक्सिमम लोगों की मुझे आज राइट दिख रही है। लेफ्ट भी दिख रहे हैं बीच बीच में, बट मैक्सिमम लोगों की राइट दिख रही है। ओके। अब हम कौन से तत्व के साथ काम करेंगे? हम कुछ एलिमेंटल एनर्जी से आप आज समझेंगे, ठीक है? आज हम कौन से तत्व से काम करेंगे? अभी अब जो हम करेंगे वो जल तत्व से काम करेंगे। जल तत्व क्या करता है हमारे लिए? जल तत्व हमारे लिए एक फ्लो क्रिएट करता है। जल तत्व हमारे लिए एक फ्लो क्रिएट करता है। अब जितने लोग ये करेंगे, आप चाहते हो कि मैं आपको देख पाऊं कि ये प्रोसेस आप ठीक कर रहे हो नहीं, तो आप स्क्रीन पे आ जाओगे। और जल मुद्रा इज दिस, राइट? जल मुद्रा इज जब आपकी कनिष्ठिका यानी लास्ट फिंगर को आप अपने थंब के साथ जोड़ दे, ये होती है आपकी जल मुद्रा। जल मुद्रा हो गई, यस। अब इन जल मुद्रा को एक दूसरे के अंदर जोड़ना है। तो कौन सी ऊपर आएगी, कौन सी नीचे जाएगी? आपका स्वर कौन सा चल रहा है? अगर आपका स्वर लेफ्ट वाला चल रहा है तो लेफ्ट वाली राइट के ऊपर आएगी। लेकिन अगर आपका स्वर राइट वाला चल रहा है तो राइट वाली लेफ्ट के ऊपर आएगी। और फिर बाकी उंगलियों से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट। जब आपने ये बना लिया तो आपको बीच में एक ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। जब तो मैंने अपने स्वर के हिसाब से ये करा, मुझे ट्रायंगल दिखेगा और उसमें से मैं देख पाऊंगी। करेक्ट। तो इसमें से हमें देखना है एक्चुअली। अब ये पूरी क्रिया क्या देखना है, क्या करना है, मैं बताती हूँ। अभी तक का समझ गया कि कैसे करना है ये प्रोसेस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट? हमने जल वाली मुद्रा बनाई, इससे फ्लो शुरू होता है। अब ये मुद्रा बनाते समय हमने क्या ध्यान रखा कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, लेफ्ट या राइट? कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है, लेफ्ट या राइट? तो अगर ये मेरा राइट हैंड है, अगर मेरी राइट एक्टिव है तो मैंने पहले लेफ्ट से जल बनाई, उसके ऊपर मैंने राइट से जल बना दी और मैंने बाकी फिंगर्स को जोड़ लिया। इसको मैंने लॉक किया। सो ये मेरी लेफ्ट वाली है, उसके ऊपर मैंने राइट बनाई, लॉक हो गई। और बाकी ट्रायंगल बना, दिखा? सबको क्लियर है अब? लेकिन अगर मेरी लेफ्ट वाली एक्टिव है और राइट वाली नहीं, तो मैं लेफ्ट वाली को राइट के ऊपर बनाऊंगी एंड मुझे एक ट्रायंगल दिखेगा। ये क्लियर हुआ सबके लिए? ट्रायंगल दिखा? शो मी अ थम्स अप। अब आपको ये याद होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हमारी ऑरा को मजबूत बनाने के लिए। अब जल के साथ हम कौन सी ऊर्जा को जोड़ेंगे जिससे हमारी ऑरा पावरफुल और मजबूत हो जाए? तो हम इसके बीच से किसके दर्शन करेंगे? हम अरे रुको 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 ये काम तब करना है जब सनराइज से 12 बजे तक, मध्याह्न तक होता है। ठीक है, अभी भी कर सकते हो, 12:30 है। तो इसके अंदर से हम दर्शन करते हैं सूर्य नारायण के। हमें देखना है सूर्य को। हमें देखना है सूर्य को बकायदा। पहले शुरुआत में कुछ सेकंड्स उजाले को नहीं देखना है, सूर्य को देखना है। जहां भी सूर्य है वहां देखना है और उसकी रोशनी इस ट्रायंगल से हमारे अंदर आ रही है। और
पहले तो 10 सेकंड में आपकी आंखें एकदम ओवरवेल्म फील करेगी, जिसे कहते हैं ना आंखों का चौंधिया जाना होता है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, पानी 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 होगी, स्ट्रेन नहीं देना, उसको सिर्फ रिसीव करना, उसको सिर्फ रिसीव करना है लाइट को। एंड देन प्लेस इट ऑन योर हार्ट। और आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे आसपास इस जल और अग्नि का कवच बन चुका है। ये जल और अग्नि के कवच से मैं अपने आप को इस मोमेंट पावरफुली सुरक्षित कर रही हूँ। आपको अपना इंटेंशन खुद से सेट करना है, बट आई एम गिविंग यू आइडियाज एंड डायरेक्शंस, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। ये एक पर्टिकुलर चीज एवरी मॉर्निंग कर्ण करते थे। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब ये करो ना, जब ये कर रहे हैं हम, सुबह हमारा रूटीन खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि जो चीजें, जिन चीजों का निकाल हो जाना चाहिए बॉडी से, वो निकल चुकी है। स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद खाना नहीं है, उसके बाद ये करना है, फिर 15 से 20 मिनट में खाना है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज दैट। लेकिन अगर कोई भी XYZ रीजन से आप बाद में करो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्लियर? अब जिनको अपने औरिक फील्ड में ऐसे छेद हो गए हैं, अब मैं दूसरी चीज बताऊं आपको, और छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीज है, जिन जिनका ना पृथ्वी तत्व बहुत वीक होता है, दूसरे लोग उनके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर का भारीपन खोने लगता है। अगर आप अपना ही बहुत और भारीपन खोने लगते हो तो कोई आपको उड़ा के ले जाएगा ना? यस नो? तो अपना भारीपन, अपना स्टैंडिंग ग्राउंडिंग बढ़ाने के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी मुद्रा। इनफैक्ट इसका मैं आपको और क्या बोलते हैं, उपाय बताती हूँ। ये उपाय है। अपनी जो ये फिंगर्स होती है ना, रिंग फिंगर्स, उनको कभी खाली मत रखो, पहली चीज। एंशियंट टाइम में ये रिंग पहनना एक रेमेडी था, ज्वेलरी का एक्ट नहीं था। इसी फिंगर पे क्यों रिंग पहनाई जाती थी? क्योंकि वो आपके पृथ्वी तत्व को एक्टिव करती है। और जब पृथ्वी तत्व एक्टिव होता है, पैसे आते हैं, प्रॉपर्टी आती है, पावर आता है। तो इस फिंगर को कभी आप मत छोड़िएगा। अब मैं 1 मिनट रिंग खोल के बताना चाहती हूँ। इसको हल्का हल्का मसाज करने से भी, एक्टिव करने से भी आपका काम होगा। एंड दिस इज द मुद्रा जो 48 डेज धन की कामना से भी ये मुद्रा करते हैं। एवरी डे फॉर 48 डेज धन की कामना से जो ये मुद्रा करते हैं, उनके बहुत सारे काम पूरे होने लगते। दे नेवर हैव टू आस्क मनी फ्रॉम अदर्स। उनको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, उनका पृथ्वी तत्व पावरफुल होने लगता है। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में ग्रेविटी है। और वो ग्रेविटी आपकी बढ़ाती है ये मुद्रा, कि आपको जो चाहिए वो आपके तरफ आने लगता है। मैग्नेटिज्म बढ़ाता है। स्टेबिलिटी यस, बट ये मुद्रा से आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता है कि मुझे ये चाहिए, मैंने ग्रेविटेट कर लिया। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपने आप को। यार ये नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, वो नहीं है, थोड़ा ये करते हैं। हम हमारे लक को पुश कर रहे होते हैं। टेल मी इफ वी आर पुशिंग मोर एंड नॉट पुलिंग। वो पुश करने से, अगर पुल करना है, हमें पुश नहीं करना है, हमें पुल करना है, हमें मैग्नेटाइज करना है, मैं बैठी हूँ आ जाओ। इसकी भी एक मास्टर रेमेडी है,
जो मैं अपने पर्टिकुलर वर्कशॉप में क्लास में देने वाली हूँ। ठीक है। और आप और क्या करें जिससे आपके एवरीडे लाइफ में आपकी ग्राउंडिंग होती रहे, आपको सोचना ना पड़े। जितनी भी यहाँ पे औरतें हैं, आप ये कर सकते हो। मैं 2 3 4 रेमेडीज दे रही हूँ, जो सूट करे करो। ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आपका जो लेफ्ट पैर है, ये औरतें और मर्द दोनों के लिए है। लेफ्ट पैर है, वहां पे आपको कॉपर का कड़ा पहनना है। 100% कॉपर होना चाहिए, और कड़ा ही होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए थोड़ा सा। औरतों के लिए ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि या तो आप अपने दोनों पैरों में एंकलेट्स पहने सिल्वर के, पायल पहने सिल्वर की, या तो जो आपके फिंगर्स टोज हैं पैरों के, उसमें अब बिछिया कहते हैं ना, जो बिछिया पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, जो आपको तो टच कर रही है, जैसे आप चलते हो वो जमीन को टच करते जाती है। वो कॉपर की या सिल्वर की ही होनी चाहिए। कॉपर में वो पावर है कि वो तुरंत आपकी एनर्जी को धरती में ट्रांसमिट कर देगा। सिल्वर में वो पावर है कि वो ट्रांसमिट तो करेगा, एट द सेम टाइम आपके आसपास शील्ड बनाएगा। क्यों? जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उनको सिल्वर की चीजें क्यों पहनाई जाती है? काले बीड्स के साथ हम उन्हें सिल्वर ही क्यों पहनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके आसपास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बने जो अभेद हो। अभेद यानी अजेय, यानी किसी के इंटेंशंस उसको एंटर नहीं कर पाए। और वो सिल्वर बनाता है एज अ मेटल, एक धातु शास्त्र है। और उसमें कौन सी धातु का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, वो मेंशन करा गया है। इस धातु का ऐसे करने से हम ये कर पाएंगे। तो इसका कुछ हिस्सा हमने हमारे वर्कशॉप में लिया हुआ है। तो जितना आप अपने पैरों से लिंक्ड रखेंगे इन दो धातुओं, उतना आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जिनको बार बार ऐसी बीमारी हो रही है, नजर लग गई और पेट खराब, किसी के साथ हो रहा है नजर लग गई पेट खराब, नजर लग गई बाल झड़ने लग गए, किसी के साथ हो रहा है तो ही मैं दूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गिव। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको लेना है हल्दी पाउडर और कॉपर का क्या कहते हैं उसे, तावीज, एम्यूलेट। कॉपर का ही तावीज होना चाहिए, और उसके अंदर हल्दी पाउडर ही होना चाहिए। ये विज्ञान है। अब ये मत पूछना क्यों और क्या, उससे कैल्कमी बनती है, इससे कैल्कमी बनती है। बाल झड़ना होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर अभी मैं आपको एक इजी मंत्र दे रही हूँ, मैं आपको क्लास में दूसरा दूंगी जो कि मास्टर मंत्र है। इसके ऊपर आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः करना है चैंट, 108 बार ऑन अ संडे। संडे के दिन 108 बार करना है। इसके बाजू में दिया जलाना है, और फिर इसको अपने नाभि के आसपास पहनेंगे। इससे आपको अपनी नाभि को प्रोटेक्ट करना है। नाभि एक ऐसा पावरफुल सेंटर है जो एक बिंदु से आप प्राण दे सकते हो, ले सकते हो। उस गड़बड़ को रोकने का काम नाभि के चक्र से करेंगे हम। सेम है, जिनको बाल झड़ रहे हैं उनके लिए भी सेम है। अगर बाल झड़ रहे हैं या फिजिकल एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहे है, जैसे किसी की नजर लग गई और खाना पीना अटक गया, किसी की नजर लग गई उल्टियां हो गई, किसी की नजर लग गई बाल झड़ने लग गए, किसी की नजर लग गई सो नहीं पा रहे, उन सबके लिए सेम है।
डाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, हाँ। तो उसके लिए भी आप सेम ही करेंगे। मैं बहुत क्विकली एक बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आप ले पाए, आपके घर पे जो हल्दी की गांठ होती है, अगर घर पे नहीं है तो आप ले आएंगे, उसको कूटेंगे। और कूटने के बाद उसका जो पाउडर बनेगा उसके ऊपर चांट करके आप उसे एक कॉपर के तालिस्मान ताबीज में ही डालेंगे। एंड देन कहाँ पहनना है? नाभि के आसपास। तो धागा आप रेड ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, लेकिन अच्छे से सील करना, वो हल्दी निकलनी नहीं चाहिए। और इन केस वो खुल गया, हल्दी निकलने लग गई, ऐसा कुछ भी हुआ, इसका मतलब है ऐसी कोई एनर्जी है जो इससे डील नहीं होगी, इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। तब आप आना, मुझे पूछना क्या करना है। अच्छे से सील करा था, फेविक्विक लगाया, सब कुछ करा, सील हो गया, देन खुल गया, मतलब और कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत क्लियर बात है ये। तो आप कभी भी ऐसी कोई रेमेडीज करते हो? कॉपर तावीज कहाँ से मिलेगा मैम? कॉपर तावीज आपको आपके नियरेस्ट पूजा स्टोर से मिल जाएगा। बहुत आसान है ये मिलना, ये मतलब डिफिकल्ट नहीं है कॉपर तावीज में। क्लियर है सबके लिए ये वाला उपाय भी? अब आगे बढ़ने के पहले और सबको, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, मेरे को 5-10 मिनट दे दो। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आने वाले वर्कशॉप में मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाली हूँ। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने प्लान नहीं करी थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने प्लान करके और बढ़ाई है। तो बेसिकली आने वाले वर्कशॉप में क्या होगा, बट उसके पहले आप में से जितने लोगों ने आज अटेंड करा है एंड यू लव द सेशन, तो प्लीज हमारे लिए गूगल रिव्यू लिखिए। गूगल रिव्यू लिखिए, आई एम फ्रॉम माई एंड गिविंग टू गिव यू अ फ्री वर्कशॉप, जो आप रिकॉर्डेड वर्कशॉप आपको मिलेगी, आप उससे सीख सकते हो। वो एक इनर गॉडेस वर्कशॉप है। तो जितने लोग गूगल रिव्यूज भेजेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स हमें दें, ताकि हम आपको इंस्टेंट एक्सेस टू अ वर्कशॉप दे पाए, है ना। तो आज बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आई। तो आने वाला जो वर्कशॉप है इसमें हम क्या क्या करेंगे? गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप उसे देख पाओ, समझ पाओ। आने वाले वर्कशॉप में हम क्रियाएं सीखेंगे। सबसे पहली क्रिया है देव कृपा आकर्षण। जब आप कोई भी काम करते हो और आपके पास देव कृपा नहीं है कि उनकी एनर्जी मेरे अंदर आ जाए, और ये सिर्फ 5 मिनट का रिचुअल है, आपको कोई चीज, कोई क्रिया, कोई कांड, कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर के साथ, मुद्रा के साथ देव कृपा आकर्षण करेंगे, ताकि उनकी एनर्जी आपके अंदर बहने लग जाए। आप इस तरीके के पेन को निकालकर इनर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, उसके रिचुअल होंगे। ताम्र शुद्धि स्नान की पूरी एक प्रोसेस में दिखाऊंगी कि नहाते वक्त ही आप ऐसी एनर्जीज को कैसे क्लीन कर लो। हर चीज 5 से 10 मिनट की है। एक धातु रक्षा अनुष्ठान करेंगे, हम सब ज्वेलरी पहनते हैं, हम सब बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे कैसे रक्षा करें। जो ताम्र बंधन साधना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साधना है, क्योंकि ये इनके लिए है जिनके ऊपर चीजें चढ़ चुकी है, अब हटानी है। प्रभा मंडल संरक्षण प्रोसेस करेंगे, श्वेत ज्योति कवच करेंगे, धातु कवच साधना भी करेंगे, और आभा मंडल शुद्धि क्रिया। तो आमतौर पे ऐसी वर्कशॉप, आई हैव पेड सो मच, 9,999, बट मैंने एक गुरु परंपरा से सीखी है। कुछ चीजें इसमें से आमतौर पर आपको मिलेगी ही नहीं जब तक आपको कोई गुरु नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वर्कशॉप के बेनिफिट एक ही चीज के ऊपर निर्भर है,
कि आप अपने ऑरा के लिए एक पावरफुल शील्ड बनाएंगे, क्योंकि जैसे ऑरा बढ़ेगी आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ेगा। ऑरा इतनी ही इतनी रहेगी, लाइफ भी सेम रहेगी। ऑरा में स्ट्रेंथ कैसे लाओगे, वाइब्रेशन को राइज कैसे करोगे, नेगेटिविटी हैवीनेस को कैसे दूर करोगे, इन एनर्जी ड्रेनर्स को कैसे दूर करोगे? सिंपली कुछ क्रियाओं से, मुद्राओं से, चांट से, दैट्स इट। तो इसमें आपको डेली प्रोटेक्शन खुद के लिए, फैमिली के लिए कैसे करना है, सारी चीजें मिलेगी। पीडीएफ मैनुअल मिलेगा, 1 साल तक आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। ठीक है। और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको अलग से सिखाई जाएगी। आज के पहले 10 एक्शन टेकर्स के लिए ये वर्कशॉप में खोल रही हूँ एट ₹4100 ओनली। इसी वर्कशॉप की प्राइस 10 एनरोलमेंट के बाद 5500 हो जाएगी। तो अगले कुछ घंटों तक ये अमाउंट एक्टिव होगा। जिनको भी लेना है आप हमारे डिटेल्स ले सकते हो। ये एक चीज में मैं आपको मास्टरी देना चाहती हूँ। तो ये कोई सर्टिफाइड ट्रेनिंग या ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि गुरु परंपराओं वाली चीज है, हिंदी में सिखाई गई है। इसका मैन्युअल आपको हिंदी में मिलेगा। जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मैन्युअल भी बकायदा हिंदी में बनाया गया है। 11th और सो ये है हमारे डेट्स। आप इसका प्लीज पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो सीखना चाहते हैं ये वर्कशॉप। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको क्यूआर भी दे रही हूँ। जूम और व्हाट्सएप दोनों के ऊपर इनके साइन अप लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इनके दोनों के ऊपर आपको साइन अप लिंक्स मिल जाएंगे, और थोड़ी ही देर में इनके लिंक्स आपको व्हाट्सएप और हर अलग अलग ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, और आई वुड वांट टू नाउ ओपन अप योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं आप सबको थोड़ा सा परमिट कर पाऊं कि आप अनम्यूट कर पाओ, एंड देन आई विल बी एबल टू टेक योर क्वेश्चंस। यस रितिका जी। यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, मुझे पूछना था, अब जैसे सावन चल रहा है तो रुद्राक्ष के लिए भी बोलते हैं कि रुद्राक्ष ऑल्सो मैग्नेटाइज एंड प्रोटेक्ट्स योर ऑरा। तो उसमें जो है कौन सा वाला ज्यादा सेफेस्ट एंड मतलब, वैसे तो सारे ही होते हैं आई नो, बट स्टिल व्हाट इज योर आपके सजेशन? पर्पस और आपके प्रयोग के ऊपर वो डिपेंड करता है, बट मैं अभी के लिए आपको सिर्फ पंचमुखी कह सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर बर्थ डेट, आई डोंट नो अबाउट मेनी अदर थिंग्स, जो कि हम सेपरेटली एक दूसरे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो जब मैं पब्लिक फोरम में हूँ, मैं आपको कहूंगी पंचमुखी, और उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। ओके। जी। एंड सेकेंडली आई हैव टू आस्क कि अगर किसी के रूट चक्र में बर्निंग सेंसेशन होती है, इट इज सेड टू बी कुंडलिनी एक्टिवेशन आल्सो, बट एट टाइम्स अगर किसी को उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज भी फील हो रही हो उस अपने आसपास, तो उस टाइम पे क्या ग्राउंडिंग हेल्प करती है या कुछ और भी? बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उस समय, क्योंकि कुंडलिनी आप जो हो उसको मल्टीप्लाई करती है। आप नेगेटिव हो तो कुंडलिनी उस नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई करेगी। वो ओके। इतनी नॉन जजमेंटल एनर्जी है और वो इतनी पावरिंग एनर्जी है। तो जब आप इस पे वर्क कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंडिंग तो करें ही करें। इसके अलावा तय तक जाओ, रूट तक जाओ कि ये क्यों हो रहा, और मेरे अंदर ओके। अभी क्या क्या इमोशंस चल रहे हैं, पिछले 3 महीने में चल रहे हैं, एंड हील इट मल्टीपल डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके। इट कैन बी द इंडिकेशन ऑफ आल्सो कि मतलब वो क्लेंजिंग चल रही है कुछ कर्मों की। यस एंड नो बोथ। ये बहुत ही वेग सी चीज है ना, कि मुझे ये हो रहा है, अब मैं जस्ट क्या क्या हो सकता है होने के लिए, देर आर 100 पॉसिबिलिटीज। ओके। पूरा एक्सपीरियंस देख के समझ के जब करोगे, देन यू नो कि हाँ ये है। ओके। जी। ठीक। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम।
यू वेलकम। अदरवाइज भी अगर आपको वहां पे कुछ डिस्कम्फर्ट सा, गूस बम्स सा या इस तरीके के फीलिंग्स होते हैं, यू शुड स्टार्ट ग्राउंडिंग योरसेल्फ। ओके प्रीति जी, अनम्यूट करिएगा। इसके बाद मैम अनम्यूट ही हूँ। हाँ। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो मतलब प्रॉब्लम थी, मैं इससे इस समय गुजर रही हूँ 2 दिन से। इतना मतलब इस समय श्रवण मास चल रहा है, तो मेडिटेशन वगैरह सब रहता है मॉर्निंग में सब कुछ। तो ऐसा लग रहा था कि वही मेरी जो कोई मतलब एनर्जी को खा रहा है पी रहा है। मतलब 2 दिन से इतना मतलब लो फील कर रही हूँ, और हर चक्र पे इतना भारी फील हो रहा था, बहुत ज्यादा। पर अभी आपने जो वर्कशॉप कराया और मैंने जो किया अभी, ग्राउंडिंग वगैरह जो करवाई है, उससे बहुत रिलैक्स मिला है। इसलिए वाई हार्डली आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद इतना आपको भी। कुछ कराने के लिए। थैंक यू। मुझे बहुत रिलैक्स मिला, ओवरऑल ये है। सुबह से ये हालत थी कि मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और अब ये है कि हाँ ठीक हूँ। आई फील बेटर। थैंक यू मैम। ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी बाहर हो, तो वो वाली जो मैंने कर्ण वाली आपको एक्सरसाइज बताई थी वो भी आप करके ही जाना घर पे। मैम मैं स्कूल में हूँ, आई एम अ टीचर, स्कूल में बैठी हूँ। और वैसे मैं सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी होता है, और सूर्य को अर्घ देना, ये सब कुछ करती हूँ। पर वो 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी एनर्जी खींच रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे गुस्सा बहुत आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है चीजों को उठा के मतलब निगेटिविटी, मतलब इतना मेडिटेशन वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, पर उसका पॉजिटिवली असर ना होकर के निगेटिवली हो रहा है 2 दिन से। बाकी तो इतने दिनों से नहीं था, पर 2 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये नहीं पता कैसे, पर हाँ अभी ग्राउंडिंग जब कर किसी किया और है की तो उससे एनर्जीज काफी आने लगती बॉडी है में ना। थोड़ा अच्छा लगा। हम्म, दो चीजें होती है आपकी एनर्जी में, कि पहला है कि आपकी एनर्जी को पता है कि अब मैं कंट्रोल लूज कर रही हूँ, तो उसका भी गुस्सा होता है कि मेरा कंट्रोल मैं खुद क्यों नहीं ले पा रही हूँ, हम्म, इरिटेशन होता है। ओके। और दूसरा है, डेफिनेटली किसी और की एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो आपके इमोशंस को ऊपर नीचे कर ही रही है। तो इसीलिए आपके लिए तो और आप प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने आपको कॉपर का बनाया बताया जो रेमेडी, वो आप जरूर करना। एंड दोज ऑफ यू हु फील कि आपकी एनर्जी इस तरीके से बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही है, देन यू नीड टू लर्न एडवांस टेक्निक्स। तो जो लोग ऐसी ऐसी चीजों में फंसे हैं, प्लीज मैम गोइंग फॉर द क्लास। मैम जो तावे की जो वो है, आज तो तावे जा ना नावे इधर भावना दूसरा, जैसे कि हम तांबे की रिंग वगैरह पहन सकते हैं अर्थ, मतलब इस फिंगर में, अर्थ वाली फिंगर में, हाँ उससे जी। कुछ हाँ जी। आपने कई बार होगा? किसी को देखा है कि पहन सकते अंगूठे हैं। में, पैर का जो अंगूठा होता है, वो दोनों अंगूठों में रिंग्स पहनी हाँ होती है कॉपर की। आप वैसे भी पहन सकते हो, वैसे भी पहन ठीक, सकते हो जी। ओके मैम। तो फिर इस वाली फिंगर में भी पहन सकते हैं ताबे की, इस वाली फिंगर में? मैं पैर में ज्यादा प्रेफर करवाऊंगी कंपेयर टू हैंड, बट आप पहन सकते हो। अगर नहीं पहन पा रहे हो पैर में, तो आप हाथ में पहन सकते हो, उससे भी फर्क पड़ता ताबे का। है जी। थैंक यू, थैंक यू। सिल्वर मैम, हाँ जी, कहिए। सिल्वर में या ताबे में, जो अंगूठे में पहनना है सिल्वर में पहनना है या ताबे में? मैंने दोनों को दोनों का साइंस आपको समझाया कि तांबा तुरंत मूव करता है एनर्जी को, और सिल्वर मूव भी करता है, शील्ड भी करता है। अब इन दोनों में से ठीक जो है। कन्वीनियंट है आपके लिए, कोई अगर घर पे पड़ी है तो उसको क्लीन करके पहन लो, लेकर आनी है तो जो सही लगे आपको वो आप लेकर आओ। ठीक, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो विद दिस, वंस अगेन मैं आप सबको रिमाइंड करूंगी, याद करूंगी कि जो आज आपने सीखा है ना, दोज आर नॉट लाइक स्मॉल टेक्निक्स। और इसीलिए ये कॉल हम पब्लिकली अवेलेबल नहीं करेंगे। करेंगे तो भी सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे। इट इज मेंट फॉर पीपल हु कम, इट इज मेंट फॉर पीपल हु ज्वाइन। तो एक आध दिन में इस कॉल को हम लिफ्ट ऑफ कर देंगे। तो मेक श्योर अगर किसी को रिपीट करना है, आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए।
एंड दोज ऑफ यू हु वुड वांट टू जॉइन इन, ताकि आप अपनी ऑरा को बेटर बना पाए। आप समझते हो कि ऑरा का इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका सबसे महंगी चीज, आपका पैसा, आपका धन नहीं है। सबसे महंगी चीज आपकी ऑरा है, और उसी को खुला छोड़ रहे हो आप। तो दोज ऑफ यू हु वुड वांट टू गो इन, we've given you the links, हम आगे की चीजें ग्रुप में करेंगे डिस्कस। विद दिस आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप सब यहाँ पे आए एंड यू मेड टुडेज नॉलेज कॉल अ गुड सक्सेस। आपके चलने से हम चलते हैं, और हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हमें हमारे सक्सेस पार्टनर्स मिले। सो थैंक यू फॉर बीइंग आवर सक्सेस पार्टनर्स। मैं प्रे करती हूँ आज हमें जिन लोगों ने ज्वाइन करा उन सबके लाइफ में सुरक्षा बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद बने रहे, और आप सबके, हम सबके घर में सुख सौभाग्यम और धन आरोग्यम की वृद्धि होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू, आई टेक योर लीव। और अगले नॉलेज कॉल में मिलेंगे, तो ग्रुप पे बने रहे, नए नए नॉलेज कॉल्स में आते रहे, एंड वी विल कैच अप। थैंक यू सो मच।